धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जिन माननीय सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने के एक मिनट सब आप एक मिनट प्लीज, नो, ओके, नहीं, एक मिनट प्लीज बालू जी, प्लीज। अपन सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सारी घटना की प्रारंभ, नहीं, दोष नहीं दे रहे, दोष तो अपन दोष किसी को नहीं दे रहे। एक मिनट, दोष कोई किसी को नहीं दे रहा, दोष किसी के नहीं। सारी घटना की प्रारंभिक जांच आइए, लेकिन अंतिम जांच आएगी जब मैं सदन को सारी चीज अभी अवगत करा दूंगा। उस समय जो आपकी चिंता है वो पूरे सदन की चिंता है। नो, बालू जी आप सीनियर व्यक्ति हैं। हाँ, यस, ये जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है कौन लोग आए, क्या लोग आए। नो, आप क्यों डिबेट कर रहे हैं, वो विषय नहीं है। नो, देखिए अपन इस विषय को, ये एक मिनट प्रेमचंदन जी, देखो, एक मिनट, एक सेकंड, मैं एक मिनट आपको बोलने का मौका दूंगा। एक मिनट मेरी बात सुने आप प्लीज। देखिए प्रेमचंदन जी, जो विषय आप बता रहे हैं वो विषय ऐसा, वो वाला विषय नहीं है। ये मैं आपको प्रारंभिक जांच के बाद क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सदन के पटल पर जब तक विस्तृत इंक्वायरी नहीं आ जाए, जब तक उस पर मेरी तरफ से सदन बोले। लेकिन प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वो दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है, और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मिनट रुको ना, अच्छा, बालू जी ने जो विषय उठाया, एक मिनट में बालू जी आपके विषय को बताता हूं। एक मिनट बालू जी ने जो विषय उठाया वह, हाँ मैं बोलने दूंगा ना। एक मिनट, बालू जी ने विषय उठाया, क्लियर कर दूं ना। एक मिनट, ये हाँ बताइए अधीर रंजन जी बताइए। एक मिनट, हाँ बताइए अधीर रंजन जी। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ, बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपी ने नीडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन की हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए, विषय बताता हूं उनको सर खाली कर दिया गया। देखो, इस पे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, आप चिंता व्यक्त करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, अपन सब सीनियर व्यक्ति चिंता व्यक्त करना चाहिए, देश देखता है। Sir, we should be more cautious. That at the entry gate, hundreds of people gather over there, and we the MPs, when we enter, it becomes a very difficult situation. And these people stay from 11 a.m. to 6 p.m. taking photographs, taking selfies, and nobody can guess who is MP, who is not. Sir, today's incident is very serious, and no doubt. एक मिनट सुदीप जी,
ओके ओके ठीक, ओके सुदीप जी, ओके एक मिनट, ओके मैं प्लीज, मैं एक सुनो मेरी बात, एक मिनट सुदीप जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। सुदीप जी, जो आपने चिंता व्यक्त की है, मैं आपकी चिंताओं को, सदन के कांग्रेस दल के नेता की चिंता को, सत्ता पक्ष के लोगों की चिंता को, सबकी चिंता को समझता हूं। और इस विषय पर हम सदन के चलने के अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद सब लोग बैठेंगे, और जो कई बार अपन ओपन हाउस में अपने सदन की चर्चा करना ठीक नहीं है, आप सबको मैं बुला रहा हूं, और आपकी सबकी चिंताओं को हम लेकर किस तरीके से और बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, जो आपके सुझाव हों उन सुझावों को माना जाएगा। ठीक, हाँ, मैं बुलाऊंगा सबको, आपके सुझावों को मानेंगे, सबके सुझाव मानेंगे और सबके सुझाव पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शकदीर्घा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए, ये सब हम सबकी चिंता का विषय है। और इसीलिए मैंने आपका विषय में आपने मुझे नॉलेज में डाली, मैं अभी बुलाकर बात करूंगा, अभी बुला के बात कर रहा हूं आपसे एक बार। देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब, उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ओके प्लीज, मैं बुला रहा हूं ना आपको सुदीप जी, सदन चलेगी, कार्रवाई चलेगी, सब कुछ चलेगा। ओके मैं बुलाऊंगा आपको, मैं बुला रहा हूं आपको, सबको बुला रहा हूं, सबको बुला रहा हूं, प्लीज सबको बुला के चर्चा कर रहा हूं ना मैं सदन के अंदर। ओके, नो स्मोक, मैंने स्मोक की जांच करा ली है, आपको कोई चिंता करने के विषय में सदन पे बैठा हूं, आपके सामने मैं भी सदन में बैठा हूं, तो जिम्मेदारी के साथ बैठा हूं। वो मैं कल्याण जी में बुला के बात कर रहा हूं ना, कल्याण जी में इस विषय में बुला के बात कर रहा हूं ना, ठीक है। जिन मान्य सदस्यों ने आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुरोध पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 27A, हरदीप पुरी जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the National Capital Territory of Delhi laws, special provisions, Second Amendment Act 2011 to extend validity of this act for लोकसभा a की further कार्रवाई period शुरू of होते ही 3 लोकसभा स्पीकर ने सबसे पहले सभी सांसदों को बताया कि किस तरीके से अंदर और बाहर 4 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त ये खबर साफ हो चुकी है। इनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है, इनकी मंशा क्या थी, लगातार इनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और TV9 भारतवर्ष और हमारे सहयोगी हमें एक एक पल पल का अपडेट दे रहे हैं, सदन के बाहर, सदन के अंदर, और जहां पर इस वक्त आरोपियों से पूछताछ की जा रही है वहां से मेरे सहयोगी जितेंद्र हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, अभी तक की पूछताछ के बाद क्या जानकारी सामने आई है, क्योंकि ये अब सदन की कार्रवाई शुरू होते भी बता दिया गया कि थोड़ी देर में लोकसभा स्पीकर भी एक अहम बैठक करने वाले हैं, क्योंकि सभी सांसदों के बीच सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा चूक को लेकर किया गया। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर इसे सुरक्षा में चूक ही कहा जाएगा कि आखिरकार जो मेटल डिटेक्टर्स और तमाम लेयर की जो सिक्योरिटी तैनात की गई है पार्लियामेंट पे, आखिरकार इन लोगों को क्यों नहीं रोक पाई। तो एक तरीके से बड़ी सुरक्षा में चूक का मामला ये देखा जा रहा है, और यही वजह है कि ना सिर्फ IB, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, तमाम जो भी स्पेशलाइज्ड पुलिस है या फिर कहें जो जांच एजेंसियां हैं, वो इस वक्त इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर मौजूद हैं। जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं जिनका नाम नीलम है, इसके अलावा एक आरोपी अनमोल शिंदे है, उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा 2 आरोपी जिनसे इस वक्त संसद के अंदर पूछताछ की जा रही है, उनमें से एक का नाम सागर बताया जा रहा है। तो फिलहाल 4 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। ये लोग किसके कहने पर यहाँ पहुंचे थे, किस तरीके से इन्होंने पूरी साजिश तैयार की, इस पर भी इनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये तमाम वो एंगल है जिस पर इस वक्त पूछताछ हो रही। कुमार विक्रांत का रुख करते हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ बने। कुमार, देखिए खबर यह भी आ रही कि तमाम एजेंसियां इस वक्त इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन इस बीच मनीष के पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मनीष,
तो सिक्योरिटी वालों से कि क्या हुआ एग्जैक्टली कैसे आ सकते। बिल्कुल करुणा, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि उसी वक्त विजिटर गैलरी में कीर्ति मौजूद थी, सुब्रमण्यम मौजूद थे, आंध्र प्रदेश से ये लोग हैं। कीर्ति, एक बार फिर से आप बताइए हमारे दर्शकों के लिए कि आपके सामने क्या घटा, आपने क्या देखा, एक ऐसी घटना जिसको लेकर आज पूरे देश में सनसनी फैल गई है। जी, वो स्मोक बॉम्ब्स बाहर लेके और स्मोक पूरा फैला दिया और उधर का एमपीस वगैरह वो तो हमने टीवी पर देखा। आप कहाँ पर मौजूद थी? प्रेस गैलरी में, वो विजिटर गैलरी में। और आपसे कितनी डिस्टेंस पे वो था जो जिसने लाइक 100 मीटर्स ऐसे। अच्छा, और आपने देखा उसको जंप करते हुए? या देखा। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद हमने सिक्योरिटी से पूछा कि क्या लाइक कैसे आ सकते। सिक्योरिटी वाले ने आप लोगों को कहा होगा कि आप जहाँ पर हो वहीं बैठ जाओ। हाँ, वहीं पे बैठ जाओ आराम से। डर लग रहा था आप लोगों को? या बिकॉज ऑब्वियसली मनीष, आई मीन स्मोक बॉम्ब था, अभी तो नॉर्मल लेकिन उस बॉम्ब समय समझ में नहीं आएगा था कि क्या बम होगा। इनसे भी और पूछिए, हाउस के अंदर जब धुआं हो गया तो आप लोगों को डर लग रहा ये भी विजिटर थे, ये भी उसी गैलरी में मौजूद थे, क्या इनसे भी इनके फोन सारी चीजें ली गई? इनके साथ क्या प्रोटोकॉल फॉलो किए गए सिक्योरिटी के? और अगर किए गए तो फिर उस शख्स के साथ इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? बिल्कुल सही, जैसा वो लोग का प्लान। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार फिर उनसे पूछते। अच्छा कीर्ति, एक बात बताइए, जब आप गैलरी में जा रहे थे, आप और सुब्रमण्यम साहब दोनों तो जा रहे थे, आपको आपकी सिक्योरिटी जांच हुई थी? आपकी सिक्योरिटी चेकिंग हुई थी? आपको फोन ले जाने दिया गया था? आपको पेन या कुछ भी नहीं, पेन भी ले जाने नहीं दिया था यानी? और आपको वॉलेट वगैरह कुछ नहीं ले जाने दिया था, कुछ है ना? नहीं। मुझे लगता है कि आपका आलपिन वगैरह सब खुलवा लिया हो गया होगा, है ना? कहीं कुछ नहीं था, जो आपने पहन रखा है बस यही लेकर आप जाओ, ताकि जिससे नहीं, है ना? और कुछ भी नहीं जाने था। तो अब ऐसे में आप वो जो क्रैकर है, इतना बड़ा क्रैकर है, मोबाइल के है ना, मोबाइल के बड़े साइज का है, तो वो लेकर वो चले गया, वो लेके चले गया। तो वो अच्छा, एक बात बताइए, आपकी एंट्री किधर से हुई थी? इधर उस वाले गेट से, है ना? उसके बाद कितनी बार आपकी सिक्योरिटी चेकिंग हुई? 1 2 2-3 बार हुआ। 2-3 बार। टीवी 9 के दुनिया भर के दर्शकों को हम इस वक्त बता दें, देखिए कीर्ति इस वक्त आपको बता रही है कि कैसे सिक्योरिटी चेकिंग होती है। कीर्ति इस वक्त आपको बता रही है कि किस तरीके से विजिटर गैलरी में जाते समय आपको जांच की जाती है, ताकि कुछ भी आप बिल्कुल। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, जरा बता दें। जो सागर नाम का व्यक्ति यहां पर निकलकर सामने आ रहा है, जिसके बारे में दावा है कि वही विजिटर गैलरी से नीचे कूदा था, तो मैसूर के सांसद के पास से जो हुई थी एंट्री, क्योंकि सवाल यह था कि आखिर किसके पास पर, ये जरा देखिए, आप डॉक्यूमेंट सामने आ गए, डॉक्यूमेंट पर आप जरा देखिए, प्रताप सिम्हा के पास पर एंट्री हुई थी। ये नाम भी आपको दिख रहा होगा, जो स्क्वायर में आपको दिखा रहे, सागर शर्मा नाम है, और नीचे किसका नाम लिखा है? मैसूर के सांसद प्रताप जो सिम्हा है उनका नाम लिखा। कुमार विक्रांत क्या और इंफॉर्मेशन आ रही है इसके बारे में? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है, जो पहले था कि आखिर किसके पास पर एंट्री हुई है, मैसूर के सांसद है जिनके नाम पर, जिनके पास पर सागर शर्मा की एंट्री हुई। ये निश्चित तौर पर जो सांसदों से हमारी बात हुई है, वो 4 सवाल सबसे पहले खड़े कर रहे हैं, जिनके उनको जवाब चाहिए। एक तो आप कहें कि 13 दिसंबर 2001 में, ये पुरानी संसद है मेरे पीछे, जहां ये एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जो हम सबको याद है, जिसकी आज बरसी है, और मेरे ये पीछे नई संसद है जहां आज सुरक्षा में चूक हुई है। तो क्या ये संयोग है या प्रयोग? पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जिन सांसद के रिकमेंडेशन पर, संस्तुति पर आए, आखिर लोग जानना चाह रहे थे वो कौन सांसद हैं, और अगर वो सांसद हैं तो उनको कितना बेहतर तरीके से जानते थे, उसमें क्या ठीक तरीके से जानते थे या किसी कहने पर ही साइन कर दिया? ये एक अहम सवाल है। तीसरी बात ये है कि जो स्मोक बम अंदर गया, इतनी जांच पड़ताल होती है, ऐसे में उनको क्या किसी ने अंदर मुहैया कराया? एक बात और बताइए, क्योंकि आपको तो लंबा अनुभव है पार्लियामेंट को कवर करने का, आप लंबे समय से रहते हैं, पास बनवाने से लेकर संसद भवन के अंदर जाने तक इतने प्रोटोकॉल होते हैं, हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त लग जाता है एक आम इंसान को। और खास बात यह है कि पूरा वेरिफिकेशन वो शख्स भी करता है जो आपका पास बनवा रहा होता है। तो फिर ये ब्रीच क्या आपको लगता है कि एक जगह नहीं, मल्टीपल जगह पर हुई है? जी निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा कि कई सवाल हैं। पहला ये कि जिन सांसद के रिकमेंडेशन पर पास बना, वो उस सांसद के क्या किसी पीए या किसी जानकार ने ऐसे ही साइन करके बनवा दिया? क्या वो सांसद उनको बेहतर तरीके से जानते थे? ये पड़ताल का विषय है। दूसरी बात ये कि जो स्मोक बम अंदर गया, इतनी जांच पड़ताल होती है कि कोई विजिटर लेकर के नहीं जा सकता, तो क्या उसको अंदर उसको मुहैया कराया गया? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास अंदर पास था, उसने उनको अंदर मुहैया करा दिया जिससे वो अंदर पहुँच गया? और तीसरी बात ये कि क्या ये सिर्फ एक लोग हैं ऐसे, इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड है? क्या ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे? इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कुमार विक्रांत की जा रही है, लेकिन घटना के वक्त सांसद मलूक नागर लोकसभा में ही मौजूद थे। उन्होंने आरोपी को पकड़ा था, सुनिए उनकी जुबानी कि अंदर क्या हुआ था, सदन के अंदर
की उस घटना के बारे में बता रहे हैं। के सांसद मलूक नागर साहब उस वक्त मौजूद थे जब संसद में ये पूरा वाकया हुआ। नागर साहब, क्या हुआ? आप वहाँ पे पकड़ने वालों में शामिल थे, क्या क्या हुआ वहाँ पे? देखिए, जहाँ पे हम लोगों की सीट है उसके कोने पे पीछे ऊपर दर्शक दीर्घा है, वहाँ से एक आवाज़ आती है धुड़ुम जैसी। हमने लौट करके देखा और हमें लगा कि शायद ऊपर से कोई गिरा है। तो जैसे ही देख ही रहे थे क्या गिरा क्या हुआ, एक ऊपर से दूसरा आदमी कूदा। जैसे ही वो कूदा तो एकदम इंटेंशन साफ दिखी कुछ गड़बड़ है। तो वो जहाँ से निकलते हैं या जिधर दौड़ सकते थे वहाँ कर नहीं गए, सीटों के बीच में जंप करता हुआ जंप जैसे ही तीसरी पे जंप कर रहा था तो तुरंत हम 6-7 MP लोग भागे, क्योंकि सिक्योरिटी की जो लड़की जो मेंशनिंग करती है, ले जा करके डॉक्यूमेंट देती है, वो थी, तो उस पर गिरा या क्या, वो तो बेहोश सी हो गई, रो रही थी। जब हम बाद में देखा, जैसे उसकी तरफ भागे तो उन्हें एकदम जूता निकाला तो हल्का सा झिझक हुई, पर एकदम फिर टूटे। उसमें से मैं भी था और कई 6-7 MP और भी थे। तो जैसे ही उसे पकड़ा और पकड़ के उसकी पिटाई कर रहे थे, ये नील भी पड़ा हाथ में, तो उस समय गैस और एक धुआं सा होने लगा और पूरी पार्लियामेंट में एक स्मेल और एक बदबू सी होने लगी। और उनको फिर सिक्योरिटी वाले आए और ले गए, और सिक्योरिटी वालों ने पिटाई तो बहुत ही करी, अधमरे कर दिया। खौफ का मंजर था जब ये हुआ, उस समय क्या आप लोग के मन में आ रहा था? आप लोग तो पूछ सकते हो कि खौफ का मंजर था क्या नहीं था, अब हम जवाब भी दे सकते हैं। उस समय तो केवल ये था हमें मारने आया है और पकड़ के या तो इसे मारो या इस पर कोई हथियार चला ना पाए तो इसके हाथ पैर पकड़ लो इसको। अब पूरी तरह से कब्जे में आप लोगों ने कर लिया था? पूरी तरीके से पकड़ लिया था और उठा लिया था ऊपर, किसी ने हाथ किसी ने पैर पकड़ के चारों तरफ से पिटाई भी उसकी सभी कर रहे थे। सिक्योरिटी ब्रीच मानते हैं कि बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है ये मैं मानता क्या हूँ, तो रिजल्ट अपने आप में सर्टिफिकेट है कि सिक्योरिटी की तो कहीं ना कहीं चूक तो है ही है। आज 13 दिसंबर है, कोई बड़ा घटना ये देखिए, ये 13 दिसंबर से डायरेक्ट ये चीज़ जुड़ी हुई है। 13 दिसंबर का दिन है, आज ही वो घटना घटी है, आज ही वो कूदे हैं और कूद के वो जिस तरह भागे हैं, और भागने के बाद जिस तरीके से उन्होंने गैस कुछ भरा वो चीज़ साथ ले रखी थी वो खोली है, तो ये तो बिल्कुल प्री प्लान था, जो ऐसा देखने से प्रथम दृष्टि में जो प्राइमा फेसी में जो लगता है। तो सदन के अंदर से हमारे सहयोगी आमोद लगातार सांसदों के साथ बात कर रहे हैं। घटना के वक्त सांसद मलूक जो अंदर मौजूद थे, जिन्होंने उस शख्स को पकड़ा, उसकी बात आपने सुनी। लेकिन इस वक्त जहां पर इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, वहीं से मेरे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ हैं। और जितेंद्र, उसी पास की तस्वीर भी आपने हम तक पहुंचाई है। सागर शर्मा, ये साफ है कि सांसद के नाम पर ही ये गैलरी में जाने के लिए पास इशू की जाते हैं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या सांसद से भी कोई सवाल जवाब हुआ, ये जानने की कोशिश की गई? ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं अंदर, सांसद ये बार बार दोहरा रहे हैं ये सब कुछ प्री प्लान था। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अनमोल, नीलम, इसके अलावा सागर और एक अन्य। इन चारों से लगातार पूछताछ की जा रही है। 2 लोगों से, जिसमें नीलम और अनमोल हैं, इन दोनों से पूछताछ इस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर की जा रही है, जहां पर IB की टीम इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। साथ ही जो स्पेशल सेल है, जो एंटी टेरर यूनिट है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की, वो इस वक्त संसद के अंदर जो 2 लोग पकड़े गए हैं, जो कि लोकसभा के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने वहां पर बाकायदा जो स्मोक क्रैकर था उनका इस्तेमाल किया, जिसमें एक का नाम सागर है और एक अन्य, इन दोनों से वहां पर पूछताछ की जा रही है। इन चारों का आपस में किस तरीके का कनेक्शन है, चारों बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं, बावजूद इसके चारों का इनकी आपस में मुलाकात हुई। क्या इसी साजिश को लेकर चारों एक प्लेटफॉर्म पर आए? इन लोगों के साथ और कौन लोग शामिल हैं? इन तमाम चीजों पर फिलहाल इनसे बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए लगातार जो सांसद है उनकी तरफ से बयान सामने आ रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर, और इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, या फिर बात करें प्रियंका चतुर्वेदी क्या बोल रही है, और अधीर रंजन चौधरी उनकी तरफ से क्या कहा गया, आप जरा सुनिए तीनों सांसदों को। आया था पार्लियामेंट में 0 आवर के समय पे कि वो गुरपत सिंह मानू जो है, जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने बाकायदा ये थ्रेट दिया था कि 13 दिसंबर को पार्लियामेंट अटैक करूंगा मैं। आप फिर भी उस पर हाथ रखे बैठे रहे, आपने सीरियसली नहीं लिया। लास्ट सेशन में इतनी महिलाओं की संख्या को लेकर आ रहे थे, कौन साइन कर रहा था? वो लोग नारेबाजी कर रहे थे मोदी जी के लिए। मैंने तभी भी कहा सिक्योरिटी चेक होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे इस तरीके का हमला होता है, ये दिखाता है सिक्योरिटी ब्रीच है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और थोड़ी मैं मानती हूँ सख्ती बरतनी चाहिए। जिस तरीके से भारी संख्या में विजिटर्स आते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है।
जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबॉडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पर। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर आज। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। हाँ अजय रंजन जी बताइए, एक मिनट। हाँ हाँ बताइए अजय रंजन जी बताइए। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला बर्स थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ्य भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी, इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते हैं। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ, बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच। किस तरीके से संसद में इतने बड़े घटनाक्रम या इतना बड़ी घटना हुई और खासतौर पे सिक्योरिटी को लेकर बड़े सवाल खड़े करते हैं। 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो शख्स जो लगातार टेबल से कूदता हुआ स्पीकर की तरफ बढ़ा, जिसने लगातार उस शेल को लगातार वहां पर फोड़ा, और इसके अलावा वो शख्स भी जो लगातार बाहर से पकड़े गए। तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और विक्रांत का रुख भी कर लेते हैं। विक्रांत देखिए, हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, लेकिन एक जरूर ये बात सामने आती है कि चारों लोग जो भी पकड़े गए, ना तो इनकी एज मैच करती है और ना ही वो लोकेशन जहां से ये आते हैं, अलग अलग लोकेशन से आए हैं। तो ये माना जा सकता है कि देखिए एक ही तरीके से इनको इन्वॉल्व करके स्ट्रैटेजी के थ्रू इनको भेजा गया था। देखिए, जांच एजेंसियां इसकी तह तक जाएंगी। पहली बात यह है, जो कहा जा रहा है कि इनका विजिटर पास आखिर संसद में जाने के लिए, लोकसभा में जाने के लिए किसके रिकमेंडेशन पर बना, और जिस सांसद के रिकमेंडेशन पर बना, क्या वो खुद उनको जानते थे या उनके किसी जानने वाले ने कहा? क्योंकि अमूमन कई बार हमने देखा है कि कोई अंदर अगर सिक्योरिटी वाला हो या कोई मीडिया वाला भी हो, वो किसी सांसद से कहता है कि मेरे जानने वाले हैं, आप साइन कर दीजिए, वो संसद को देखना चाहते हैं। तो क्या इस तरीके से साइन किया गया? तो ये एक आखिर तक ये पूरी जो चेन है उसकी तलाश करेंगी जांच एजेंसियां कि आखिर इसके पीछे कौन था, किसके रिकमेंडेशन पर हुआ, उनको किसने कहा, और ये लोग जो थे ये 13 दिसंबर को ही क्यों आए, 13 दिसंबर 2001 और 13 दिसंबर 2023 को देखते हुए कुमार विक्रांत, अगर हम प्रियंका चतुर्वेदी की बात सुने तो वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट के साथ साथ सिक्योरिटी ब्रीच की बात करती हुई नजर आई। निश्चित तौर पर 2 बातें तो साफ साफ है, सिक्योरिटी ब्रीच तो ये है ही, लेकिन अहम बात ये है कि जो अंदर उन्होंने स्मोक बम लेके गए वो कैसे गया, वो तो जा नहीं सकता। जिस तरीके से यहाँ सबकी जांच पड़ताल होती है, जांच होती है, ऊपर से लेके नीचे तक जांच होती है, आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते। विजिटर तो कुछ भी कलम का भी नहीं लेके जा सकते, उनका वॉलेट, पेन सब रखवा लिया जाता है। ऐसे में क्या एक सवाल ये है कि क्या वो जो स्मोक बम था, क्या उनको अंदर किसी ने मुहैया कराया? बिल्कुल, ये बड़ा गंभीर सवाल। और देखिए, एक और बड़ा सवाल है कि क्या इनके कुमार विक्रांत देखिए, इस पूरे मामले पर जो पूछताछ की जा रही है, तमाम एजेंसियां इन्वॉल्व है, आईबी से लेकर तमाम एजेंसियां, और खबर यह भी है कि जो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। तो अब जो जांच पड़ताल हो रही है वो किन एंगल के साथ आगे बढ़ रही है, क्या दिशा है उसकी? जैसा मैंने कहा कि 4 बातें बड़ी है में। पहला ये कि जिन सांसद के रिकमेंडेशन पर ये हुआ उसके पीछे पूरी चेन तलाशी जा रही है कि किसने रिकमेंड किया, तो क्या वो उनको अच्छी तरह जानते थे या किसी के कहने पर उन्होंने, जिसको वो जानते थे उसके कहने पर किसी और के लिए रिकमेंड कर दिया, उसके पीछे कौन था, ये एक पूरी चेन तलाशी जा रही है। दूसरी अहम बात ये कि जो लोग यहाँ पर आए थे, क्या इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड था, क्या इनके दिमाग में कोई और बड़ी साजिश थी, ये अहम विषय है। और तीसरी अहम बात यह है कि जो सिक्योरिटी जाँच के बाद जहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं जा सकते आप
ले नहीं जा सकते विजिटर, वहाँ पर जो ये बॉम्ब था, स्मोक बॉम्ब, ये कैसे अंदर गया? ये क्या मोजे के अंदर छुपा कर ले गए? तो क्या जांच में गलती हुई, वहाँ ब्रीच हुआ, या किसी ने अंदर मुहैया कराया? शुरुआती तौर पर ये बड़े अहम सवाल हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये सुरक्षा चूक हुई है, जिसकी हमारे हिंदुस्तान की सारी एजेंसियां जड़ तक जाकर, उसके नीचे तक जाकर पूरी जांच मामले की इन्वेस्टिगेशन तो कुमार विक्रांत की जा रही है, लेकिन सदन में मौजूद सांसद फिलहाल क्या बता रहे हैं एक बार सुनना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि काकोली घोष ने ही सबसे पहले TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए बताया था कि किस तरीके से एक स्मोक क्रैकर के बाद चेहरे पर अचानक जलन होने लग गई, अंदर और बाहर जिस तरीके से ये घटना आई उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई। इस बीच कार्ति चिदम्बरम क्या कह रहे हैं पूरे मामले को देखते हुए सुनते हैं। हमारे साथ हैं हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा था जब वो कूदा था नीचे पार्लियामेंट में। क्या है पूरा वाकया, चूंकि ये खुद उसमें इन्वॉल्व रहे, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। बेनीवाल साहब, क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। देखिए, शून्यकाल था और राजेंद्र अग्रवाल चेयर पे थे, लोकसभा अध्यक्ष उस समय अपने चैम्बर में थे, और जब शून्यकाल में अगला नंबर मेरा बोलने का था और इसीलिए मैं वहाँ बैठा हुआ था कि भाई नेक्स्ट मेरा नंबर था, और हमने देखा कि हड़कंप मच गया। सब लोग पीछे की ओर देख रहे हैं, गैलरी की ओर देख रहे हैं, जो विजिटर गैलरी उसकी ओर देख रहे हैं। हमने देखा कि एक व्यक्ति कूद चुका था और दूसरा लटक के कूद रहा था, और वो जो लड़का पहला कूदा, चूँकि सांसदों की संख्या उस बीच वाली जो हमारी रो उसमें कम थी, तो कूदता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था, और दूसरे वाला उसके पीछे पीछे और बढ़ रहा था। कुछ सांसद उसकी ओर भागे। एक जो आगे चल रहा था, जो लोकसभा अध्यक्ष की चेयर को टारगेट करके उधर की ओर जा रहा, उसको मैंने रोक लिया उसको वहाँ पे। उसके बाद और सांसद भी आगे, जब रोका और उसके साथ उसको जब वहाँ रोक के उसको दबोच लिया, उसके बाद जब उठा रहे थे उसको, तब उसने अपने जूते से निकाल के वो गैस उसने छोड़ी, और दूसरा वाला जब पकड़ के दबोचे गए तो उसने भी गैस छोड़ी, जिससे एक बार लोकसभा के अंदर हड़कंप मच गया। और चूँकि नई लोकसभा बनने के बाद जिस तरह इस नई लोकसभा का बखान किया गया था कि ये होगा, वो होगा, फलां होगा, ये होगा, और किस आज बरसी भी है कि हमारे पार्लियामेंट में 2001 पे जो अटैक हुआ था, हमारे लोगों ने सादत दी। 13 दिसंबर का दिन, आज इसी दिन को चुन के उन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर कूद के सीधा ये संदेश दे दिया कि अभी भी आप लोग सुरक्षित हैं, हम जब चाहे जो कर सकते हैं। और वो suddenly two people from the visitors galley jumped into the house. They had canisters in their hand. These canisters were emitting yellow smoke. One was attempting to run towards the speaker's chair. He was overpowered by members, and I do not know, they were shouting some slogans which I couldn't make about. But the fact that there were two people who could come into the visitors galley with canisters which could emit smoke, this smoke could have been toxic, it could have been poisonous, or it could have even been smoke bombs, we do not know. But it emitted an yellow smoke, and this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2001. Okay. Yeah, some people jumped out from the gallery and some kind of gas they're spreading inside. In Lok Sabha? Inside Lok Sabha. क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? Jumped out. गैस छीट रहा है। कितने लोग थे? जब करके आ रही है बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग। Of course I have seen. How many people were there, ma'am? Jumped from the gallery. How many persons? And they are trying to run and beat, and some kind of gas is being thrown on the inside the house. किस तरह की कर रहे थे? वही लोग। कुछ नारा वगैरह भी लगा रहे थे? हम लोग को भाग नहीं। और देखिए, हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हुए हमारे जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, देखिए, अगर आप मौजूद हैं तो आप अगर बता सके कि आखिरकार क्या कुछ और इन्वेस्टिगेशन में निकला है, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं जहां पर इनसे पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ और जानकारी निकल पाई है वहां से? जी बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस और आईबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। जानने की कोशिश की जा रही कि आखिरकार कब से दिल्ली में मौजूद थे, किस तरीके से पूरा प्लान तैयार किया गया, और आखिरकार कितने बजे सुबह ये लोग पार्लियामेंट पहुंचे और किसके कहने पर इन्होंने पास बनवाया। तो ये वो तमाम सवाल जवाब हैं जो फिलहाल इन चारों से अलग अलग जगहों पर किए जा रहे हैं। दो लोग, अनमोल और नीलम, इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर मौजूद हैं, जबकि सागर और उसका एक अन्य साथी जो कि लोकसभा के अंदर उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने अंदर कलर स्मोक चलाया, उनसे पार्लियामेंट के अंदर पूछताछ की जा रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा। तो अच्छा जितेंद्र, एक और बड़ा अहम सवाल ये है जो आप बता रहे हैं कि अभी जो संसद मार्ग थाना है वहां पर पूछताछ हो रही, लेकिन जिस तरह से नीलम, इनमें से जो एक आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया, उससे जब बात हुई तब उसने ये बोला कि वो छात्र हैं, वो किसी संगठन से नहीं। अगर वो छात्र हैं तो वो कहां के छात्र हैं? अगर किसी संगठन से नहीं है तो चारों एक वक्त पर, एक समय में कैसे यहां पर इकट्ठा हुए और इस घटना को अंजाम दिया?
जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस फिलहाल अभी चारों से पूछताछ कर रही है। हालांकि चारों के बारे में कोई अहम खुलासे नहीं किए गए। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाई। देखिए लगातार जो अलग अलग जांच एजेंसियों से जुड़े अधिकारी हैं वो लगातार पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ऊपर पहुंच रहे हैं। अलग अलग एजेंसियां इन सभी आरोपियों से अलग अलग बैठाकर पूछताछ करेगी और उसके बाद इन सभी के बयानों को आपस में उनका मिलान किया जाएगा और तब जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे अहम बात ये जानना है कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरी साजिश तैयार की गई और इस साजिश के अंदर ये चारों ही शामिल थे या फिर इनके अलावा कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। किसके इशारे पर संसद के अंदर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, तो ये वो सवाल हैं जिनका जवाब लेने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अधिकारी भी मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मामला बेहद संजीदा है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस इसके अलावा तमाम जांच एजेंसियां पूरे तरीके से तहकीकात करने के बाद ही मीडिया के सामने बयान जारी करेंगी। जी बिल्कुल, और ये बात अभी हमने स्पीकर को भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जितेंद्र सुना। और कुमार विक्रांत, मैं आपसे भी जानना चाहती हूं क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही इस बात पर खास तौर पर जोर दिया गया, सिक्योरिटी ब्रीच की बात, और ये भी कहा कि सरकार को थोड़ा सुरक्षा के लिहाज से ध्यान देना होगा। आप रोजाना जिस तरीके से पूरे पार्लियामेंट सेशन को कवर करते हैं, एक पूरा प्रोसेस हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर होता क्या है, क्योंकि इस बात पर बार बार सांसदों ने गौर करने की बात कही कि जिस रूट से, जिस गेट से सांसद आते हैं वहां पर भी गैलरी में जाने के लिए बहुत से लोग मौजूद होते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से और फोकस देने की बात कही गई इन सभी लोगों की तरफ से आज। देखिए चूक तो हुई है और जो मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया कर्मी मेरे बाईं ओर गेट है और मेरे पीछे जो गेट है यहाँ से मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी ये सब जाते हैं। सांसदों के लिए जो गेट है वहाँ से सांसद आते हैं। हालांकि जब सांसद आते हैं उनकी कोई जांच नहीं होती है, वो अंदर जाते हैं, लेकिन विजिटर के लिए खास तौर पर यही गेट है। इस गेट से विजिटर अंदर जाते हैं और जिस गेट से मीडिया बाईं ओर, ये जो दो गेट हैं, यहाँ से विजिटर अंदर जाते हैं। और निश्चित तौर पर जब यहाँ से जाते हैं तो एक जाँच पड़ताल यहाँ होती है, उनका पास होता है, उनकी सारी चीज़ें जमा कराई जाती हैं। फिर अंदर जब जाते हैं वहाँ पर जांच होती है, तीसरी बार जांच होती है और वहाँ जो भी उनके पास कलम वगैरह रह जाता है वो भी वहाँ पर जमा करा लिया जाता है, तो बिना किसी चीज़ के अंदर जाने दिया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि स्मोक बम अंदर कैसे गया, क्या उनको अंदर किसी ने मुहैया कराया, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी अहम बात यह है कि इनको विजिटर पास आखिर जिस सांसद के रिकमेंडेशन पर बना, क्या वो उनको अच्छी तरह से जानते थे? क्या उन्होंने किसी के कहने पर, जैसे कहा जाता है कि भाई हमारे जानने वाले हैं, संसद घूमना चाहते हैं, आप जरा साइन कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए, क्या इस तरीके से ऐसे हुआ? तो ये सारी जांच पड़ताल का विषय है। क्या ये महज संयोग है या प्रयोग है? 13 दिसंबर के दिन की बात है। क्या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड भी है? ये सिर्फ जो लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं इनके पीछे दिमाग किसी और का है, कुछ और करना चाहते थे? क्या कोई साजिश थी इसके पीछे? यानी कुमार, शुरुआती तौर पर ऐसा कर रहे थे, आगे कुछ और तय करने वाले थे? क्योंकि इस पूरे मामले में एक और ये सवाल जुड़ा हुआ है कुमार कि अगर ये बाहर से नहीं गया, क्योंकि अभी तो जांच हो रही है, क्या ये बाहर से लेकर गए, कैसे पॉसिबल? और अगर बाहर से नहीं लेकर गए तो अंदर से किसी ने मुहैया कराया? यानी इस पूरे मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं अगर अंदर से किसी के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आती है तो। जी निश्चित तौर पर ये सारी एक चेन होगी। अगर जब इसकी पूरी तलाश की जाएगी, पूरी जांच पड़ताल होगी, जैसे कि हमारी सारी दुनिया की सबसे बड़ी संसद की सुरक्षा की सेंध का मामला है, हिंदुस्तान की सारी जांच एजेंसियां इस पर जुटी हुई हैं, इसकी तह तक जाएंगी, इसकी पूरी चेन तलाशी जा रही है, एक एक शख्स से पूछताछ की जा रही है क्योंकि सभी सांसद चिंता जता रहे हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि हमारे सांसदों ने, लोकसभा स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, शुरुआती जाँच में कोई घबराने की बात सामने नहीं आई है, संसद दोबारा से चल पड़ी है। लेकिन जो भी सांसदों के कंसर्न है, चिंताएं हैं, उसको स्पीकर ने कहा कि खुले मंच पर करने की बजाय अलग से एक बैठक कर लेते हैं, आपस में बात करके जो भी आप सुझाव देंगे संसद की सुरक्षा को लेकर के उसको हम मानेंगे। लेकिन अहम सवाल यह है, चूक तो हुई है, 13 दिसंबर को ही हुई है, जिसको लेकर के बड़े सवाल जिसको देखते हुए इस वक्त सभी आरोपियों से किए जा रहे हैं सवाल जवाब। सबसे बड़ी खबर पर TV9 भारतवर्ष की नजर है। आप बने रहे हमारे साथ।